तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं आंसर्स विद इन सेकेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सौरभ जोशी और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। तो रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम 5 मार्क्स की आती ही है। तो फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सिंपल और एक कोडेड। लेकिन इन दोनों को करने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्या, हमें पढ़ने पड़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंबल्स। टाइप्स ऑफ सिंबल्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट जो हमें डेफिनेट आंसर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा कौन कौन से सिंबल हो गए, ए इज ग्रेटर देन बी, तो सिंबल ये वाला है, ए इज ग्रेटर, तो हमें पता है ए हमेशा ग्रेटर ही होगा, तो डेफिनेट हो गया ये। सेम वे ए इज लेस देन बी, यानी ए हमेशा लेस ही होगा। थर्ड, ए इज इक्वल टू बी। सेम वे इनडेफिनेट जो होता है हमारे, वो डेफिनेट नहीं होते हैं, वो 2 सिंबल्स को मिला के बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हो गया ग्रेटर एंड इक्वल, यानी ग्रेटर और इक्वल। सेम वे लेस और इक्वल या फिर नॉट इक्वल। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए इज, हाँ, तो इन दोनों को ये कैसे बन के मिले, एक या तो एक सिंबल ये वाला है और एक ये वाला है। सेम वे इसमें लेस देन एंड इक्वल टू। नॉट इक्वल टू जो होता है हमारा, वो होता है 2 सिंबल बनते हैं, कौन से, ग्रेटर और लेस। वो इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। तो अब हम इसे समझते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो जैसा मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन हमारे सिंपल होते हैं और कोडेड होते हैं। सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आता है। सेम वे कोडेड में हमारे पास कुछ कोड्स गिवन होते हैं, हमें उनसे आंसर सॉल्व करना होता है। तो पहले हम समझते हैं सिंपल वाला कैसे करेंगे हम। तो अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं डायग्रामेटिकली। ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज आइदर इक्वल या फिर ग्रेटर, D is equal to E, E is less than F और F is greater than G। तो अब हम देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन, क्या A बड़ा है E से। A हमारा यहाँ है, E हमारा यहाँ है, A हमेशा हमारा बड़ा होगा E से, तो आंसर हमारा सही होगा ये वाला। सेम वे सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू G। D जो हमारे 2 ऑप्शन है हमारे D के, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो D हमारा जो होगा वो बड़ा होगा G से या फिर इक्वल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो बैंक एग्जाम में लेकिन हम टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से इसको डायग्रामेटिकली नहीं कर सकते, बहुत टाइम कंज्यूम लगेगा ये, इसीलिए हम इसको समझेंगे एक शॉर्ट ट्रिक से। तो इनइक्वालिटी को जल्दी से जल्दी शॉर्टेस्ट ट्रिक से करने के लिए हमें समझना पड़ेंगे 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट प्रेफरेंस, यानी हमने प्रेफरेंस कैसे दिया है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड प्रेफरेंस एंड थर्ड प्रेफरेंस। सबसे बड़ा सिंबल ये होगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर हमारे पास ये सिंबल्स गिवन है, तो इन सिंबल्स में अगर ये 3 सिंबल गिवन होंगे तो हम प्रेफरेंस देंगे इसको, अगर ये 2 गिवन होंगे तो हम देंगे इसको। सेम वे अगर ये और ये गिवन होंगे तो भी हम प्रेफरेंस देंगे 1 को। तो हमारी पहली चीज़ समझ आ गई। सेकेंड चीज़ हमारे है फ्लो। हमने फ्लो को कैटेगराइज किया है 2 चीज़ों में, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। अगर हम आंसर जो निकाल पाएंगे सिर्फ कैटेगरी ए या कैटेगरी बी का ही निकाल पाएंगे, अगर ये मिक्स हो गए यानी सिंबल अपोजिट हो गए, तो हमारा आंसर फॉलो नहीं करेगा। हमारा आंसर कोई भी हमारा आंसर फॉलो नहीं करता, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी ए को चेक करना पड़ेगा, कैटेगरी बी को चेक करना पड़ेगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें क्वेश्चन में दिखाता हूँ मैं कैसे यूज़ करेंगे। पहला हमें पूछा है ए और ई के लिए कंक्लूड करना है हमें, तो हमें ए को पकड़ना पड़ेगा यहाँ से, सेम वे ई को पकड़ना पड़ेगा यहाँ से। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा फ्लो। तो हमारे कैटेगरी, यानी हमारे फर्स्ट ये कैटेगरी ए में आ रहा है, कैटेगरी ए में ये भी कैटेगरी ए में है, ये भी कैटेगरी ए में है और ये भी कैटेगरी ए में है, यानी हमारा कैटेगरी ए होगा, तो यानी आंसर हमारा आएगा। आंसर आएगा मतलब क्या होगा। अब हम चेक करेंगे प्रेफरेंस। प्रेफरेंस कैसे चेक करेंगे, हमारे पास सबसे बड़ा सिंबल ये गिवन है, उसके बाद ये गिवन है, उसके बाद ये वाला गिवन है सेकंड नंबर का, और ये थर्ड प्रेफरेंस में। तो अगर हमें इसे शॉर्टेस्ट ट्रिक से करना है तो हम सीधा देख सकते हैं क्या, हमारे पास सबसे बड़ा सिंबल, हमने पहले फ्लो कैटेगरी चेक करी, कैटेगरी जब हमें पता चल गई है तो हमारे पास हमने देखा फ्लो, हमने देखा प्रेफरेंस। अब इस क्वेश्चन को विद इन 2 सेकंड में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, हमने कैटेगरी चेक कर ली है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ हमें सिंबल देखने हैं। सिंबल्स में हमारे पास सबसे बड़ा प्रेफरेंस कौन सा होगा, 1 वाला गिवन है, तो हमारा आंसर जो होगा वो हमेशा 1 वाला ही होगा। दैट्स इज ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई।
समझ में आया ये चीज़। सेम वे अगर मैं सेकेंड कंक्लूजन की तरफ बढ़ूँ, सेकेंड कंक्लूजन डी और जी के बीच में है। डी और जी को हम जब कैटेगरी चेक कर रहे हैं, ये कैटेगरी में है, लेकिन यहाँ पे हमारी कैटेगरी ए और बी हो गई, मिक्स हो गई है, यानी थर्ड पॉइंट हो गया मिक्स कैटेगरी, जिसकी वजह से हमारा आंसर फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर ये वाला हमारा फॉलो नहीं करेगा, तो हमारा आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। अगर मैं सेम वे एक और क्वेश्चन ट्राई करूँ डी और एफ के बीच में, तो हमें पकड़ना है डी को पकड़ना है और एफ को पकड़ना है। अब हमें देखना है कैटेगरी सेम कैटेगरी के हैं, तो अब हमें देखनी है प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस हम किसको देंगे, इसको देंगे। तो हमारा आंसर होना चाहिए डी इज़ लेस देन एफ, जो कि यहाँ पे गिवन है। अब आप लोगों के लिए मैं एक काम दे रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे कि बी और ई के बीच में सिंबल कौन सा आना चाहिए। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एफ इज़ लेस देन डी। हमें सीधा कंक्लूजन के भाग तरफ जाना है, कंक्लूजन चेक करना है। पहले क्या पूछा है, एफ और डी के लिए, तो हमें एफ को पकड़ना है यहाँ से पकड़ेंगे डी को, फिर हम चेक करेंगे इनका फ्लो, ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना है प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस में सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है, ये वाला सिंबल है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एफ इज़ लेस देन डी, जो कि यहाँ सही है, तो फर्स्ट फॉलो करेगा। सेम वे ए और एस को पकड़ते हैं, तो ए हमारा यहाँ पर है, एस हमारा यहाँ है। अब ए और एस के बीच में पहले हम चेक करेंगे फ्लो चेक करें, ये एक कैटेगरी के हैं, यहाँ पे फ्लो चेंज हो गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इट डज नॉट फॉलो। तो ये हमारा सेकंड क्रॉस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। जी और यू को पकड़ना है, तो जी यहाँ है, यू यहाँ है, इनकी कैटेगरी चेक करनी है, सेम कैटेगरी के हैं, लेकिन प्रेफरेंस क्यों देंगे इन दोनों सिंबल्स में, इस वाले को। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, जी इज़ लेस देन इक्वल टू यू। यहाँ पे क्या गिवन है, जी इज़ लेस देन यू, तो ये यहाँ पे इसलिए हो जाएगा गलत। अगर ये गिवन होता तो सही होता। सेकेंड वे जे और आर को पकड़ते हैं, तो अब जे और आर के लिए जे यहाँ है, आर यहाँ है। अब हम कैटेगरी चेक कर रहे हैं, सेम कैटेगरी के हैं। अब फिर हमने प्रेफरेंस चेक किया, तो हम प्रेफरेंस देंगे इस वाले सिंबल को, तो जे इज़ लेस देन आर होना चाहिए, जो कि सही आंसर गिवन है यहाँ पे, तो ऑप्शन फॉलोज। तो आप देखना है कितनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं आंसर्स, विद इन सेकेंड्स। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में पी और क्यू के लिए, तो पी यहाँ है, क्यू यहाँ है। यहाँ मैं सीधा क्या देखा, कैटेगरी चेंज हो गई, यहाँ पे सिंबल चेंज हो रहे हैं, मिक्स सिंबल हो गए, तो आंसर फॉलो नहीं करेगा। सेम वे एस और पी के, तो एस यहाँ पर है, पी सेम वे यहीं पर ही है, तो एस और पी में सेम कैटेगरी चल रही है, लेकिन सिंबल कौन सा आएगा, तो हमारा आंसर होना चाहिए पी इज़ लेस देन इक्वल टू एस, तो यही गिवन है, तो यह होगा सही। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ओ और यू के बीच में पूछा है। ओ और यू के बीच में कैटेगरी सेम है, लेकिन प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, ओ इज़ लेस देन इक्वल टू यू, लेकिन यहाँ पे खाली इक्वल लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा गलत। सेम वे के और पी में, तो के यहाँ है, पी यहाँ है, कैटेगरी सेम है, तो आंसर क्या आना चाहिए, के इज़ ग्रेटर देन पी, प्रेफरेंस देंगे, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करेंगे। इसके बाद कोडेड वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इससे डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।